गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आज आईआईटी जेई का एक और जेई एडवांस का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, इफ जी एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, डिफाइन कर रखा है इसको, वेयर एंड रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट and greatest integer function respectively, and f of k equals to integral limit from k to k plus 1 g of x dx. K belongs to natural number. Then मल्टीपल चॉइस करेक्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। f of 1, f of 2, f of 3 are in HP. B ऑप्शन है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 की पावर r प्लस 1 f r इक्वल्स टू 1 माइनस ln 2। सी ऑप्शन है आपका सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 की पावर r एफ आर इक्वल्स टू ln 2/e। और डी ऑप्शन है आपका सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n f of 1/r इक्वल्स टू n plus 1/2। तो इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो ये जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो जी एक्स हमारा दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। और लिमिट दे रखा है के से के प्लस 1। के क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर के नेचुरल नंबर है, के अगर नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू के और के प्लस 1 के बीच में है, तो के अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब के और के प्लस 1 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। तो एक्स की वैल्यू अगर के और के प्लस 1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ये आपका होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू तो के लिया हमने, तो ये हो गया x माइनस के। ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस के। नाउ एफ के दिया हुआ है आपका, एफ के क्या दिया हुआ है? एफ के दिया हुआ है आपका एक्स की पावर एफ के दिया हुआ है जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम के टू के प्लस 1 जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो जी एक्स को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, के से के प्लस 1 लिमिट हो गई।
और जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स है एक्स की पावर, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका एक्स माइनस के, और पावर में हो गया आपका के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आया था, के आया था आपका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह के एक्स। तो बेसिकली के अगर नेचुरल नंबर है तो ये एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल के फॉर्म में होगी, है ना। ये क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये एक्स माइनस के की पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन, और लिमिट फ्रॉम के टू के प्लस वन। तो अगर आप लिमिट इसमें रखते हो तो क्या बनता है, तो ये आपका बनेगा, एक्स की जगह के प्लस वन रखेंगे तो वन बन जाएगा, के प्लस वन माइनस के वन बन जाएगा, वन की पावर कुछ भी रखो तो वन ही बनेगा, अपॉन के प्लस वन, और माइनस के जीरो हो गया। तो आपका एफ ऑफ के आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में आ गया, वन ओवर के प्लस वन। एफ के आ गया। अगर एफ के आ गया तो देखो आप इस तरह से एक सीरीज अगर बनाते हो, एफ वन क्या हो गया, वन बाई टू, एफ टू क्या हो गया आपका, वन बाई थ्री, एफ थ्री क्या हो गया, वन बाई फोर। इस तरीके से हो गया। तो पहला ऑप्शन था एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर आर इन एच पी, सही है, क्योंकि वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ये आपका टू थ्री फोर, ये क्या है, सीक्वेंस एपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आर इन एच पी। तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका है माइनस वन की पावर आर प्लस वन एफ आर। तो चलिए इसको सिग्मा को ओपन करते हैं हम पहले, सिग्मा को ओपन करते हैं। सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू इंफिनिटी है, माइनस वन की पावर आर प्लस वन, और आर एफ ऑफ आर एफ ऑफ आर आपका दिया हुआ है एल एन टू माइनस वन, एल एन टू माइनस वन, ये वन माइनस एल एन टू है, वन माइनस एल एन टू, तो ये आपका वन माइनस एल एन टू। तो यहाँ से अगर आप, तो बेसिकली माइनस वन की पावर आर प्लस वन है, तो आर की वैल्यू अगर वन लेते हो आप, तो ये इवन पावर हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ वन हो गया सिर्फ आपका। और प्लस इवन अगर पावर लेते हो, आर की वैल्यू टू लेते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि टू प्लस वन थ्री, पावर नेगेटिव हो जाएगा, ऑड पावर हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एफ ऑफ टू। फिर इसी तरीके से थ्री लोगे तो प्लस एफ थ्री माइनस एफ फोर, इस तरीके से ये बन रहा है सीरीज। तो फर्दर इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वन हमारा क्या था, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, इस तरीके से ये बन रहा है, इस तरह से ये बन रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो एल एन वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर, इस तरीके से एक्सपेंशन होता है अप टू इन्फिनिटी। तो ये देखो एक्स की वैल्यू आपका, एक्स की एल एन वन प्लस एक्स एक्स अपॉन वन, तो वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, इस तरीके से बन रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर इस पूरे टर्म को यहाँ से इस जगह से इस पूरे टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 1 माइनस एल एन। तो x की वैल्यू 1 रखने से यहाँ पर आया ना, तो पुट x इक्वल्स टू 1। तो ये एल एन 1 प्लस 1 2 हो गया आपका। तो एल एन टू 1 माइनस एल एन टू 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस ये 1 माइनस एल एन टू हो गया। तो बी भी करेक्ट आंसर है, इसका मतलब बी चॉइस भी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू सी चॉइस। सी चॉइस में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1/r है, ठीक है। नहीं, सी ऑप्शन में -1 की पावर, उधर r+1 था, यहाँ पर r है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। तो जहाँ पर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली यही सीरीज आपका बनता है, एग्जैक्टली यही सीरीज बनता है। और अगर ये सीरीज बनता है, अगर ये सीरीज बनता है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ln2 लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए ln2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्या, ln2। तो ये आपका एफ ऑफ थर्ड ऑप्शन देख रहे थे हम, -1 to the power r fr equals to ln2/e। So okay, so we have f of ये आपका ln2 1+1 x की वैल्यू 1 अगर हम रखते हैं, तो ये बनता है 1 माइनस आपका ये पूरा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस इस तरीके से इन्फिनिटी बनता है। तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये -1 की पावर r चेंज हो गया। तो एक काम करेंगे, यहाँ से चेंज हो जाएगा बेसिकली, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये आपका 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। तो ये आपका 1 प्लस, ये आप इस तरह से ले लो, ln2 -1, ln2 -1 हो गया आपका, ये 1 प्लस, और ये हो गया आपका एफ ऑफ के, एफ ऑफ के। अच्छा, LHS हो गया, वो LHS के इक्वल हो गया आपका, ठीक है। तो LHS के इक्वल हो गया, ये आपका LHS के इक्वल हो गया। LHS था हमारा
LHS क्या था? LHS था सिग्मा -1 की पावर आर, आर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एफ ऑफ आर। तो ये आपका आर की वैल्यू 1 अगर आप रखते हैं तो एफ ऑफ 1 -1 हो जाएगा, माइनस F1 हो जाएगा। और आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस F2 -F3 प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो -F1 हो गया आपका -1/2 प्लस 1/3 -1/4 इस तरह से। और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x -x² 2 और प्लस x³ 3 -x4/4 सो ऑन। x की जगह 1 रखते हैं आप, x की जगह 1 रखते हैं तो ये फिर से आपका ln 2 बन जाएगा। और ये 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपका ये वैल्यू आपका LHS है। तो ln2 -1 इक्वल्स टू LHS की वैल्यू आपका जो था सिग्मा -1 की पावर आर, आर की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एफ आर, ये है। तो ln2 -1 को क्या लिखेंगे? ln2 ln e। तो फाइनली ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ln2/e। तो सी चॉइस भी करेक्ट है। डी चॉइस करेक्ट नहीं होगा। डी चॉइस इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है। आर इक्वल्स टू 0 अगर आप लेते हो तो एफ ऑफ 1/0 आता है, अनडिफाइंड आता है। तो इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आया होगा और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।